आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक के बारे में अपन ने काफ़ी बात कर ली है। एल्डिहाइड और कीटोन में जो फेमस एरोमेटिक लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। ये हो गया बेंजल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम हो गया आपका एसीटोफिनॉन। इसका नाम बेंजोफिनॉन। इस कंपाउंड का नाम थैलेल्डिहाइड, और इसका आईयूपीएसी नेम अगर अपन बात करें तो वो होगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ये होता है बेंजाइल कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर? एल्डिहाइड चैप्टर में एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है जिसके बारे में अपन ने पहले भी बात करी थी। इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एनसीईआरटी में बिल्कुल दी हुई और कई बार इसका सीधा सा सवाल आया है। इटार्ड रिएक्शन, जिसको अपन इटार्ड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, सॉरी इटार्ड ऑक्सीडेशन, जिसको अपन इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, टोलुइन की रिएक्शन यदि CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दी जाती है तो वी विल गेट बेंजल्डिहाइड। आई बात समझ में? क्लियर? एक और रिएक्शन थी इस चैप्टर में,
अगर बेंजीन की रिएक्शन सी और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है प्रोडक्ट? बेंजल्डिहाइड। इसके साथ एक आपको क्वेश्चन बताता हूं मैं। ये CH3 है, इसकी रिएक्शन Br2HNu1 इक्विवेलेंट, तो क्या होगा बच्चों? CH2Cl और फिर एक्वस KOH से अगर आप करवाते हो तो क्या बनेगा? CH2OH। क्लियर? यदि अपन 2 इक्विवेलेंट लेते हैं तो ये बना। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करवाते हैं तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ से वाटर निकला, क्या बना? बेंजल्डिहाइड। एक्वस KOH तीनों जगह क्या आ जाएगा? और यहाँ से वाटर निकलेगा अब तो क्या बन गया बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखिएगा, ये वाला मेथड, जिससे आप क्या बना सकते हैं? अल्कोहल भी बना दिया आपने, एज वेल एज एल्डिहाइड भी बना लिया, एज वेल एज ये क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना दिया। ठीक है? एक एरोमेटिक कंपाउंड की एक रिएक्शन आती है, एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड है, अगर हम इसकी रिएक्शन 50% NaOH ऑब्लिक KOH से अगर अपन करवाते हैं तो रिएक्शन कौन सी होगी? पहले तो ये पहचानो। तो रिएक्शन होगी अपनी कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, तो क्या बनेगा? इसका आपने एक बना दिया अल्कोहल, प्लस इसी का क्या बन जाएगा? सॉल्ट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरीन मेटा पे जुड़ा है तो आप सीधा प्रोडक्ट बनाओ।
क्लियर। H की जगह आप जो भी एसिड यूज़ लिया है, पोटेशियम है या सोडियम है, वो यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड कुछ भी नहीं था, वो अपनी जो सारी पढ़ी लिखी रिएक्शनें थी उनका अपने का रिकॉल था, और ज़रूरी भी था बीच बीच में जब रिवीजन इसी प्रकार होता है चैप्टर के माध्यम से। क्लियर है। कीटोन को क्रैश एल्डोल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी यील्ड अच्छी नहीं आएगी क्योंकि हिंडर्ड है। एक आपको फेमस रिएक्शन बताई थी मैंने, बेंजाइल ट्री वाली, वापस याद दिला देता हूँ। अगर इन सबको CmNO4H+ के साथ हीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। इन सारी सिचुएशन में जब तक H प्रेजेंट है यहाँ पे, बेंजाइलिक H, हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? बेंजोइक एसिड। रिएक्शन कब नहीं होगी? इसकी रिएक्शन करवाओ आपके MnO4 से, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक H एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब है ही नहीं। क्लियर। बेंजाइलिक ट्री वाली रिएक्शन आपको बताई थी। एक कन्वर्जन है जो NCERT कई बार पूछता है, NCERT मतलब आपका बोर्ड, वो ये है बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करो फिनाइल इथेनोइक एसिड में। बेंजाइल अल्कोहल का फोटो बनाओ। कन्वर्जन करने का तरीका, कन्वर्जन करने का तरीका बच्चों सिंपल है। सबसे पहले आप बनाओ जहां आप खड़े हो और जहां हमें जाना है, तब आपका दिमाग चलेगा। अब दिमाग मेरा चलना ऐसे स्टार्ट हुआ कि एक कार्बन मेरे को एक्स्ट्रा लगेगी, तो सबसे पहले एक कार्बन एक्स्ट्रा लाने का तरीका ये है कि मैं रिएक्शन KCN से कराऊं। और KCN का कंसेप्ट क्या है कि रिएक्शन किससे करता है? वो हेलोजन से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? KCN। KCN का कंसेप्ट, हेलोजन को हटाओ और उसकी जगह क्या ले आओ? साइनाइड। अब आपको दिख गया होगा अगला प्रोडक्ट कैसे आएगा। अगला प्रोडक्ट आएगा इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाने से।
क्लियर? इन सब में अगर आप पानी डाल दोगे यहाँ से काम कीजिए HCl, यहाँ से इथेनॉल, यहाँ से ये क्या बन गया बच्चों? बेंजोइक एसिड। तो इन शॉर्ट ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड ख़त्म भी हो गया और आपकी सारी रिएक्शनों का रिवीजन भी हो गया। क्लियर?